हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस्लाम के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम अरेबियन इन्वेजन और टर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे। मतलब अरब से कौन कौन आया था भारत में और टर्किश से तुर्क से कौन कौन आया था। अरब से सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसका रूलिंग पीरियड था 712 AD से 714 AD। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, हु वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर। तो इसका आंसर होता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था उस समय अरब का रूलर हुआ करता था अल हजाज। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम उसका सेनापति हुआ करता था। आर्मी चीफ जो था उसका मोहम्मद बिन कासिम था। उसने सबसे पहले आकर भारत में सिंध पर अटैक किया। उस समय सिंध का हिंदू रूलर था दाहिर, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी का रूलर था। और इन दोनों के बीच में 712 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ रावर, जो कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था, जिसमें दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पराजित कर दिया गया था। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम एक पहला रूलर था, पहला मुस्लिम रूलर था जिसने एक टैक्स जिसको बोलते हैं जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता है, ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही अप्लाई किया गया था। जिसमें ये टैक्स ब्राह्मण को नहीं देना होता था, विकलांग लोगों को नहीं देना होता था, हैंडीकैप्ड पीपल और विधवाओं को नहीं देना होता था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही गोल्डन कॉइन्स इशू किए गए थे जिसको बोलते थे दिरहम कॉइन्स। दिरहम करेंसी है ईरान की। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था तो अरेबियन हॉर्सेस को भी अपने साथ लेकर आया था। ठीक है, दो इंडियन किताबें बहुत ही फेमस बुक्स जिनका नाम है चरक संहिता, जो कि चरक ने लिखी थी फर्स्ट सेंचुरी में, विच इज़ बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस। इसका अनुवाद अरबी में किया गया है। ठीक है, जो कि इसी के शासनकाल में किया गया था। और सेकंड बुक थी पंचतंत्र, विच वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ठीक है, और इसी को अरबी में बोलते हैं कलीला व दिमना। ठीक है, इसका भी अनुवाद अरबी में किया गया था इसी के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद 714 AD में अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को फिर से वापस बुला लिया था अरब में। ठीक है, इसके बाद तुर्क का आक्रमण देखेंगे, मतलब तुर्क से सबसे पहले कौन आया था। एक प्लेस है अफगानिस्तान में जिसका नाम है गजनी। ठीक है, जब ये लोग भारत आए थे अफगानिस्तान से, उस समय अफगानिस्तान में एक डायनेस्टी, एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था गजनी डायनेस्टी और यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, गजनी डायनेस्टी को ही यामिनी डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, जिसका फाउंडर था अलप्तगिन। अलप्तगिन वॉज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। अच्छा, अलप्तगिन के बाद इनका सक्सेसर हुआ था, इनकी डेथ के बाद इनका सक्सेसर हुआ था सुबुक्तगिन, क्योंकि इनका कोई सन नहीं था। और सुबुक्तगिन जो थे वो इनके सन इन लॉ थे, इनके दामाद थे सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन बिकेम रूलर ऑफ गजनी डायनेस्टी आफ्टर डेथ ऑफ अलप्तगिन। ठीक है, इसके बाद सुबुक्तगिन ने ही सबसे पहला आक्रमण भारत पर किया था इन 986। जब सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा पेशावर में राज कर रहे थे जिनका नाम था जयपाल। और इसी युद्ध में राजा जयपाल को पराजित कर दिया था। किसने? सुबुक्तगिन ने। सुबुक्तगिन ने राजा जयपाल को पराजित कर दिया था और सुबुक्तगिन वापस चला गया था। अच्छा, सुबुक्तगिन के जो सन था उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। सुबुक्तगिन की डेथ हुई थी 997 में। इसकी डेथ के बाद इसके सन का राज्याभिषेक किया गया था जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। सुबुक्तगिन की डेथ हुई थी जब ये सेकंड फाइट कर रहा था राजा जयपाल के साथ। फर्स्ट फाइट में तो ये वापस चला गया था राजा जयपाल को हराकर। जब ये सेकंड स्ट्रगल मतलब सेकंड फाइट कर रहा था राजा जयपाल के साथ, तभी इसकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से महमूद गजनी ने एक ओथ लिया था कि वह भारत में हर साल आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से 1000 से 1027 के बीच में महमूद ऑफ गजनी ने 17 टाइम्स भारत पर आक्रमण किया। और महमूद ऑफ गजनी का केवल एक ही एम होता था आक्रमण करने का, केवल लूट ऑफ गोल्ड एंड टू डिस्ट्रॉय स्टैचू वर्शिप। ठीक है, केवल लूटपाट करता था गोल्ड की और स्टैचू वर्शिप को भंग करता था, मतलब मूर्तियां को तोड़ता था, मंदिरों को लूटता था और उनको तोड़वाया करता था। ठीक है, उसके जो मेन टारगेट थे मंदिर हुआ करते थे, इसी वजह से उसको डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनी का सबसे पहला आक्रमण, जो कि 1000 AD में किया था। और ये उसने पेशावर के राजा जयपाल पर ही किया था। ठीक है, क्योंकि राजा जयपाल ने सेकंड युद्ध में इसके पिता सुबुक्तगिन को मार दिया था। इसने सबसे पहला आक्रमण राजा जयपाल पर ही किया था, जो कि 1000 में किया गया था, 1000 AD में। लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसके बाद फिर से इसने 1001 AD में राजा जयपाल पर अटैक किया था, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ बाय हिंद। इस युद्ध में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को डिफीट कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसी हार के बाद राजा जयपाल ने सुसाइड कर लिया था और इनके बाद आनंदपाल बिकेम रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। इसके बाद मोहम्मद गजनी ने 1008 में
फिर से आनंद पाल के ऊपर आक्रमण किया था, जिसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ बाहिंद। इसी युद्ध में महमूद गजनी ने फिर से आनंद पाल को पराजित कर दिया था और आनंद पाल को किल कर दिया था। इसके बाद आनंद पाल के बाद त्रिलोचन पाल बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ हिंदूशाही डायनेस्टी। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1014 में स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर मोहम्मद गजनी के द्वारा अटैक किया गया था, जो कि थानेश्वर हरियाणा में है, ठीक है। और इसने वहाँ पर चरक स्वामी जी, जिनको बोलते हैं लॉर्ड कृष्ण जी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1025 एडी में महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक किया था, जो कि गुजरात में है, और ये उसका 16th अटैक था, ठीक है। उसी समय भीम फर्स्ट गुजरात के रूलर हुआ करते थे, जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद 1027 एडी में इसका लास्ट अटैक था, जो कि जाटों पर किया गया था, और ये एक पहला मुस्लिम था जिसने अपने आप को सुल्तान और गाजी की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे इसके कुछ कोर्ट राइटर और कोर्ट पोएट्स के बारे में। सबसे पहले अल बरूनी, जो कि एक इसका दरबारी कवि या फिर दरबारी लेखक था, मतलब कोर्ट राइटर था, जो कि महमूद गजनी के साथ पहली बार भारत आया था, और इसकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। और यही एक पहला मुस्लिम व्यक्ति था जो कि महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया था, जिसने हमारे पुराणों को पढ़ा था, ठीक है। और इनके एक दरबारी कवि जिनको बोलते हैं कोर्ट पोएट, जिनका नाम था फिरदौसी, इनकी एक फेमस बुक और है जिसका नाम है शाहनामा। और बेहाकी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगिन, जो कि बायोग्राफी है इनके पिताजी की, सुबुक्तगिन, जो कि गजनवी के फादर थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान से ही आया था, और इसका रूलिंग पीरियड जो था वो 1175 से 1206 तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।